प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका उस्ताद अब्दुल माजिद मीर। प्यारे बच्चों, आज का जो मौजू है वो उर्दू ग्रामर से हमने लिया है। उन्वान है वाहिद और जमा, जमात, दोम व स्योम के। प्यारे बच्चों, आज जिस उन्वान पे हम बात करने जा रहे हैं वो है वाहिद और जमा। प्यारे बच्चों, वाहिद वाहिद का मतलब है एक, और जमा का मतलब है एक से ज्यादा। प्यारे बच्चों, जिस तरह आप क्लास में भी उस्ताद के पास कोई शिकायत लेकर आते हो, कहते हो कि फलानी लड़का शोर कर रहा है, यानी अगर क्लास में 10 लड़के हों तो कोई एक लड़का शोर करता है, तो आप कहते हैं मास्टर साहब हमारे क्लास में ये लड़का शोर करता है, ये हमें पढ़ने नहीं देता। यानी आप वहां पर एक लड़के की बात करते हैं, और जब हम एक की बात करते हैं तो इसका मतलब है एक जो है ये वाहिद है, ये हम सिंगल पर्सन की यानी एक आदमी की बात करते। अब जमा जो है वो एक से ज्यादा, यानी अब अगर पूरी क्लास शोर करती है, यानी आप क्लास में हो और पूरी क्लास शोर करते हैं। अब जो क्लास का हेड होता है वो टीचर के पास आता है कि मास्टर जी हमारे क्लास में लड़के शोर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब लड़के शोर करते हैं इसका मतलब एक से ज्यादा लड़के, ये नहीं हो सकता कि पूरी क्लास भी करते होगी, बल्कि एक से ज्यादा लड़के शोर करते हैं। यानी जब हम एक लड़के की बात करते हैं तो वो वाहिद है, लेकिन जब हम एक से ज्यादा लड़कों की बात करते हैं तो वो जमा। यहां पर हमने कुछ मिसालें दी हैं। जैसे पहली मिसाल है कलम, यानी जब हमारे पास एक कलम हो तो हम उससे कलम कहते हैं, लेकिन अगर एक से ज्यादा हो तो कलमें कहते हैं। अब लड़की, जैसे एक लड़की हमारे क्लास में तो हम कहते हैं मास्टर साहब ये लड़की सबक याद करती है, यानी एक लड़की की बात करते हो कि ये लड़की जो है ये सबक पढ़ती है, याद करती है। अब अगर एक से ज्यादा हो तो हम उनको क्या कहते हैं, लड़कियां, यानी लड़की, लड़कियां। लड़की का मतलब है हम एक लड़की की बात करते हैं, और जब लड़कियां हो तो एक से ज्यादा। ये 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी, 10 भी, 100 भी, यानी एक से ज्यादा। फिर जितने भी हो वो एक ही जमा है। फिर हमने जो तीसरा पॉइंट लिया है वो है लड़का, यानी जैसे मैंने पहले ही कहा आपसे, लड़का जो है ये हम एक लड़के को कहते हैं, और लड़के जो है ये हम एक से ज्यादा लड़कों को कहते हैं। अब है उस्ताद, जैसे कि आपके स्कूल में मानते हैं एक उस्ताद है, तो आप कहोगे हमारे स्कूल में एक उस्ताद है, या एक ही उस्ताद आया था, या एक ही उस्ताद ने पढ़ाया। लेकिन अगर एक से ज्यादा उस्ताद आपके स्कूल में हो तो आप ये कहते हैं कि हमारे स्कूल में 3 असातिज़ा हैं, यानी एक से ज्यादा। उसके बाद हमने लिया है किताब। अब अगर आप, जब आप जो उस्ताद कह रहे हैं आप किताब निकालो, तो मानते हैं आपके पास अंग्रेजी होती है, इंग्लिश की बुक होती है, लेकिन आपका जो आपकी जो उर्दू किताब होती है वो आप घर भूल गए होते हो। तो माशी कह रहा है कि बेटा किताब निकालो, आपके पास, आप कह रहे हैं हमारे पास नहीं है, नहीं निकालो, तो आप कहते हैं हमारे पास एक ही किताब है और वो इंग्लिश की है, और कोई किताब हमारे पास नहीं है। अब अगर आपके पास पूरी किताबें हों, जैसे उर्दू भी हो, इंग्लिश भी हो, साइंस भी हो, मैथ भी हो, तो उन किताबें यानी एक से ज्यादा किताबें जो होती है हमारे पास, यानी एक से ज्यादा किताबों को क्या हम कहते हैं, किताबें, यानी मेरे पास पूरी किताबें हैं। समझ आई बात मेरे बच्चों? तो यहाँ आप कहोगे एक लड़का कह रहा है कि मेरे पास एक किताब है, और दूसरा लड़का कहता है कि मेरे पास सारी किताबें हैं, यानी जितनी किताबें भी हमारे क्लास की होती हैं वो हमें पूरी है। अब यहाँ पर कुछ मिसालें दी गई। ये एक लड़का है, यानी हम एक लड़के की बात करते हैं। अगर एक साइड में हम एक लड़के को खड़ा कर दें, दूसरे साइड में 2-4 लड़कों को खड़ा करेंगे, तो हम कहेंगे ये एक लड़का है, यानी एक, ये सिर्फ एक लड़का है। अब अगर हम क्रिकेट खेलते हैं
تو ظاہر سی بات ہے کرکٹ جب ہم کھیلتے ہیں اس کے لیے ہمیں بالر بھی چاہے, وکٹ کیپر بھی چاہے, فیلڈنگ کرنے والا بھی چاہے, یعنی یہ 4-5 لڑکوں کی جو گیم ہے, کھیل جو ہے 4-5 لڑکے کھیلتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں لڑکے جو ہیں کھیل رہے ہیں, یعنی لڑکے کھیل رہے ہیں, ایک سے زیادہ لڑکے ہیں اور کھیل رہے ہیں. لڑکی ناچ رہی ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے جو ناچ رہی ہے. لڑکیاں ناچ رہی ہیں. اب لڑکیاں ناچ رہی ہیں, اس کا مطلب ایک سے زیادہ لڑکیاں جو ہے وہ ناچ رہی ہے. اور لاسٹ میں ہم نے لیا ہے یہ قلم کس کا ہے, یعنی ایک قلم سنگل, میں نے ایک اکیلا قلم میں نے راستے سے اٹھایا. اب میں پوچھتا ہوں یہ قلم کس کا ہے. کوئی لڑکا ظاہر سی بات ہے کہے گا کہ یہ قلم میرا ہے. یہ کتابیں کس کی ہے, یعنی میں نے کتابوں کا بستہ اٹھایا, ایک سے زیادہ کتابیں اٹھائی, اور میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ کتابیں کس کی ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس لڑکی کی وہ ہو وہ کہے گا ماشاء صاحب یہ کتابیں میری ہیں. تو آج کا لیسن جو تھا, آج کا سبق جو تھا وہ اردو گرامر پر تھا. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آیا ہوگا. باقی وسلام, خدا حافظ, خوش رہو, خوشحال رہو.